नेताजी आए तो लोगों को एक आशा रहती है कि हमारे शहर में अगर कोई नेताजी आए तो कुछ घोषणा करके जाएंगे। किसी गांव में कोई नेताजी आए तो उनको आशा रहती है घोषणा करके जाएंगे कि रोड बनवा देंगे, सड़क बनवा देंगे, तुम्हारी शहर तक जाने के लिए बढ़िया रास्ता बनवा देंगे। तो जब कोई नेता अभिनेता आता है तो मन में ये रहता है कि कोई ऐसा मार्ग बना जाए, कोई ऐसी चीज़ बना जाए जो सदियों तक याद रखी जाए, जो हमारे गांव को शहर से जोड़ सके, ऐसी कोई सड़क बना दी जाए। पर भैया जब श्रीमद् भागवत रूपी ये सुंदर कथा हमारे गांव में आती है तो ये भी एक रोड बनाती है, ये भी एक सड़क बनाती है। और वो सड़क किसी गांव से शहर में नहीं ले जाती, बल्कि उस सड़क पर अगर यात्रा करने लग जाओगे ना तो वो सड़क यहाँ से सीधा श्री ठाकुर जी के चरणों में लेकर के जाएगी। पर फर्क इतना है कि रोड पर चढ़ना तो पड़ेगा, वो तो आपकी और हमारी जिम्मेदारी है, वो हमारा कर्तव्य है, वो हमारी ड्यूटी है। क्योंकि अगर भगवान की कथा सुनकर के भी तृप्ति ना हुई तो इसका मतलब है कि ये कथा की अभी सफलता में कोई चूक रह गई है। कथा हमारे हृदय को, हमारे मन को तृप्त करने का काम करती है। कथा सुनकर के अगर तृप्ति न मिली, अच्छा किसी के घर आप न्योते भोजन पर जाओ, किसी की शादी में जाओ और आपको वहाँ बढ़िया भरपेट भोजन भी कराया गया है, लेकिन थोड़ी उसके घर से गाड़ी निकलती रास्ते में एक दूसरा कोई ठेला देखा, कोई होटल देखा और वहाँ अपने गाड़ी रोक करके खाना चालू कर दिया और उस घर वाले ने देख लिया, तो घर वाला क्या सोचेगा कि भैया हमारे घर में इनको पसंद नहीं आया भोजन, अतृप्ति रह गई, तभी तो ये चाट के ठेला पे खड़े होके ये खा रहे हैं। अगर तृप्ति हो जाती तो यहाँ पेट में रखने की कोई जगह थोड़ी बचती। इसका मतलब वैसे ही यहाँ कथा सुनकर के भी अगर तृप्ति ना हुई और अभी भी हमें आनंद की खोज कहीं और करनी पड़ेगी, तो इसका मतलब है कि यहाँ जो परोसने वाला, जो कहने वाला है, वो उतने भाव और उतने रस से कह नहीं पाया कि तृप्त कर सके हृदय को। कथा की सबसे बड़ी गुणवत्ता यही है कि कथा सुनकर के हृदय आनंद से भर जाता है, तृप्त हो जाता है। और हम उन्हीं आनंद कंद भगवान की कथा भी सुन रहे हैं। सच्चिदानंद रूपाय ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सब आनंद का अगर मूल खोजने में जाओगे ना तो एकमात्र मूल में आपको श्री कृष्ण ही मिलेंगे, एकमात्र कृष्ण मिलेंगे। सुख के मूल बहुत हो सकते हैं, सुख का हेतु बहुत हो सकता है। सुख का हेतु क्या है? बोले भैया जो हमने चाहा, एक अच्छा कोई घर चाहा वो मिल गया, ये सुख का हेतु है। पर क्या वो अच्छा घर इस बात की गारंटी देता है कि इस घर में हम कभी दुखी ना होंगे? बोलिए ना, क्या अच्छा घर इस बात की गारंटी के साथ आता है कि इस घर में अब हम कभी दुखी नहीं होंगे? कोई भी दुनिया की वस्तु ये गारंटी लेकर के नहीं आती कि भैया आप दुखी नहीं होगे। पर आनंद कंद भगवान एक ऐसे हैं जो हमारे जीवन में फुल गारंटी के साथ आते हैं कि या तो मैं आऊंगा नहीं, और अगर आ गया तो वादा है कि भरपूर आनंद के साथ आऊंगा, तेरे पूरे जीवन को आनंद से भर दूंगा। अभी अगर हमारे जीवन में हमें लग रहा है ना कि हमने कुछ अभी पीड़ा कष्ट हमें दुख परेशानी दे रही है, इसका बड़ा सिंपल सा मतलब है कि अभी आनंद कंद भगवान हमारे हृदय में विराजे नहीं है, अभी स्थापित नहीं हुए हैं। इसलिए तो हमें संसार के शोक परेशान कर देते, पीड़ाएं हमें परेशान कर देती हैं,
हमारे संसार में हमारे दुखों की जड़ क्या है, संसार में हमारे दुखों का मूल क्या है। क्योंकि भैया देखो, जब तक आप समस्या ही नहीं पता तो समाधान कैसे खोजोगे। पहले तो बीमारी रोग है कहाँ, पहले तो खोजना पड़ेगा। एक आदमी डॉक्टर के पास गया, बोला डॉक्टर साहब हम बड़े परेशान हैं। डॉक्टर बोला क्या हुआ? बोला हमारे पूरा शरीर दुखता है। बोले कैसे दुखता है? बोले हम उंगली यहाँ छुआएं तो कंधा दुखता है, हम उंगली यहाँ छुआएं तो ये कौनी दुखती है, हम उंगली यहाँ छुआएं तो हमारा घुटना दुखता है, हम पेट में उंगली छुआएं तो पेट दुखता है। तो जहाँ भी पूरे शरीर में जहाँ उंगली छुपाते वहीं हमको दर्द होता है, ऐसा हमारा रोग हो गया। डॉक्टर बोले तेरा इलाज करूँ, कुछ देखो। तो वो पता किया, एक्सरे वैक्सरे किया तो पता लगा शरीर में कहीं रोग नहीं था, उसकी उंगली में फ्रैक्चर था। अब वो जहाँ उंगली रखता वहीं दर्द करती है, जहाँ उंगली रखेगा वहीं पीड़ा होगी। अब वो ढूंढ रहा है कहीं और रोग कहीं और है, परेशानी कहीं और है। तो भैया एकदम सटीक रोग पता लग जाना ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब तक रोग ही नहीं पता होगा तो समस्या का समाधान कैसे करोगे। तो पहले तो रोग जानना पड़ेगा। हमारे एक संत बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं कि ये जो कथा पंडाल है ना, ये असल में पंडाल नहीं है, ये ऑपरेशन थिएटर है। क्या है? जोर से बोलो। पेशेंट कौन है? हम सब पेशेंट हैं। अब पेशेंट को रोग तो पता होना चाहिए, रोग ही नहीं पता क्या रोग है हमको। बोले बड़ा भयानक रोग है भैया। दुनिया के सारे रोग तो एक जन्म में आते, अगले जन्म में नई ब्रांडेड शरीर मिल जाएगा तो वो रोग यहीं इस शरीर में रह जाएगा, जल के राख में खाक हो जाएगा। पर ये रोग ऐसा जो जन्म जन्म तक साथ जाता है। कौन सा रोग है? बोले हमारे हृदय में मोटे मोटे फोड़े फुंसी हो रखे, गांठें हो रखी। किसकी? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्षा, इसकी मोटे मोटे फोड़े हो रखे। इसका इलाज कराने के लिए हम कथा में आते। अच्छा, जब आप डॉक्टर के पास ऑपरेशन कराने जाते हो तो डॉक्टर ऑपरेशन करने से पहले आपको एनेस्थीसिया देता है, बेहोशी का इंजेक्शन देता है। तो आप भी जब कथा में आते हो तो यहाँ भी आपको भी यहाँ बेहोशी का इंजेक्शन हर रोज लगाया जाता है। पता है आपको? सीक्रेटली लगाया जाता है, बता के नहीं। तो बेहोशी का इंजेक्शन क्या है? बोले जब हम शुरू में आकर के हरि नाम संकीर्तन करते ना, वो संकीर्तन ही हमारे लिए बेहोशी के इंजेक्शन का काम करता है। फिर कथा के मध्य में पूरा ऑपरेट किया जाता है, पूरा ऑपरेट किया जाता है। और फिर कथा के विश्राम में किसका ऑपरेशन सफल हुआ किसका नहीं हुआ ये कैसे ज्ञात होगा? बोले उसका एक ही तरीका है, कथा का विश्राम कीर्तन जो होता है ना, उसमें देखो आप श्रोता को, अगर उस कीर्तन में आनंद में झूमता नाचता गाता मस्ती में दिख जाए तो समझ लेना इसका ऑपरेशन सफल हो गया। और जो कथा के विश्राम में भी अभी जिसके चेहरे पर 4 ही बजे हुए हैं, कई लोग ना कथा में ऐसे बैठे होते हैं जैसे कोई उनको मार मार के ले आया जबरदस्ती। कितना भी बढ़िया जोरदार बात कह लो, कितनी भी हंसी की बात कह लो, वो हंसेंगे ही नहीं। वक्ता को भी अपने आप पे कभी कभी डाउट होने लगता है कि हम सही बोल भी रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ये जब से जैसा वैसा मूर्तिमान बैठा है। तो वो सफलता तभी पता लगेगी जब कोई श्रोता आनंद मग्न होकर के निताई गौर हरि बोल श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाचता गाता नजर आ जाए, समझ लो सफल हो गया, सफल हो गया, इसकी सफलता। अच्छा, अब इस ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर कौन है? क्योंकि भैया डॉक्टर चाहिए एक्सपर्ट, झोला छाप डॉक्टर से काम नहीं चलेगा। हमारी मैया बैठी है डॉक्टर साहब, अब हम ज़्यादा बोल नहीं सकते, नहीं तो बुरा मान जाएंगी। नहीं, वैसे आपके लिए नहीं है।
भैया कोई भी इलाज करवाता तो चेक तो कर लेता ना कि भाई अच्छा डॉक्टर होना चाहिए, उसकी हिस्ट्री भी देखते हैं आजकल तो कि कितने सक्सेसफुल रेट कितना हुआ है उनका। अब पता चले डॉक्टर साहब तुम पे ही अपना मुहूर्त कर रहे हो। बोले एक ऑपरेशन थिएटर में एक पेशेंट गया और डॉक्टर साहब आए, ओटी में प्रवेश करे तो डॉक्टर साहब एक फूलों की माला संग लेकर के आए थे। तो पेशेंट ने बड़ी जिज्ञासा से पूछा कि डॉक्टर साहब ये माला किसके लिए? बोले भैया ये मेरा पहला ऑपरेशन है, सफल हो गया तो तू मुझे पहना देना और असफल हो गया तो मैं। तो बताओ ऐसे थोड़ी ना हम इलाज करेंगे। एक हमने अखबार में पढ़ा था, एक डॉक्टर साहब नशे में ओटी में घुस गए, तो घुस गए, अब ऑपरेशन करते करते वो अपना टेलीफोन ही पेट में छोड़ाए। अब घंटी बज रही है पेट में, तो पेशेंट कह रहा है आवाज कहाँ से आ रही है? तो भैया ऐसा नहीं, हमको तो एकदम एक्सपर्ट चाहिए, एक्सपर्ट डॉक्टर चाहिए, परफेक्ट डॉक्टर चाहिए। ऐसा एक्सपर्ट डॉक्टर वैद्य भागवत जी के वैद्य सुखदेव जी हैं, श्री तुलसीदास जी वैद्य हैं, श्री वेदव्यास जी इस यहाँ के डॉक्टर हैं जो हमारा इलाज करते हैं। तो पहले समस्या और फिर समाधान। तो हमारे दुखों का मूल जड़ क्या है? तो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, कृष्ण भूली सही जीव अनादिर बहिर्मुख। आदमी के सबसे बड़े दुख का कारण है कि उसने भगवान को भुला दिया। ठाकुर जी को भूलना ही दुख को न्योता देना है। अगर दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो भगवान का स्मरण करो। उस स्मरण से क्या होगा? दुख पीड़ा कष्ट दूर नहीं होंगे, लेकिन हृदय में संतोष पूरा मिल जाएगा, आनंद पूरा मिल जाएगा। भैया संसार का भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में एक नाम दिया है, अगर पता हो तो आपको। संसार का नाम भगवत गीता में जानते हो क्या है? हाँ, कोई बोला, सही बोला, दुखाल्यम अशाश्वतम। सबसे पहला नाम दिया दुखाल्य। अब दुखाल्य में हम डिमांड क्या कर रहे हैं भगवान से? दुखाल्य कृष्ण कह रहे हैं संसार दुखाल्य है, और हम क्या डिमांड कर रहे हैं? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ठाकुर जी ने स्पष्ट कह दिया कि ये संसार दुखालय, पर हम क्या मांग रहे हैं? प्रभु हमें सुख दे, हमें सुख दो। ये तो एकदम उल्टी मांग हो गई। ये तो ऐसी मांग हो गई जैसे औषधालय में आप जाओ, मेडिकल स्टोर पे जाओ और कहो भैया 2 किलो आलू दे दो। औषधालय में कोई मेडिकल स्टोर पर आप जाकर के कोई दूसरी वस्तु मांगोगे तो नहीं मिलेगी। वैसे ही दुखालय में भैया दुख ही मिलता है। यहाँ आशा ही रखनी सुख की पागलपन है। यहाँ सुख की आशा रखना ही पागलपन है। यहाँ सुख नहीं मिलता। हाँ, एक चीज में सुख जरूर मिल जाएगा, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। बाकी तो यहाँ धक्के ही धक्के हैं। संसार में जितने भी हैं ना, सिर्फ धक्के हैं। जिसका जितना जीवन मिलाए धक्के खा लो और बस पार हो जाओ, निकल जाओ। कोई सोचे, आजकल दिक्कत तो यही है, लोगों को संतों के पास, भगवानों के पास इसलिए जाना है कि उनको अपनी दुख पीड़ा संकट का हरण करवाना है। यही कारण है कि भक्ति तो बढ़ रही, पर भक्ति के संग संग अंधश्रद्धा भी बढ़ रही है। देखो, हम आपको कहें कि आप रोज नाम जाप, आप तो खैर भक्त हैं, आप तो करते हैं, पर हम एक जनरल बात कर रहे हैं कि हम आपको कहें नाम जप करो तो शायद न करें, लेकिन हम उसमें 2-4 चीज लीपा पोती करके बता दें
कि इतने 5:10 पे उठना, फिर एक पत्ता उठाना, कोई पीपल का पत्ता उठाना, उसको लेकर के कहीं कोने में अपने घर के लेफ्ट या राइट और जो दिशा है उत्तर दिशा में बैठना, पैर ऐसे होने चाहिए, हाथ ऐसे होना चाहिए, और फिर वहाँ बैठ करके आप एक माला करना, आपके सब काम बन जाएंगे। तो हम जो सिंपल बात कहेंगे कि नाम जपो, उस पे भरोसा नहीं होगा इंसान को, पर उसमें अगर 2-3 चीज हम उसमें और मसाला लगा करके ऐसे बता देंगे टोना टोटका, तो आदमी मान जाए हाँ सही कह रहे हैं। जरूर मुंह उत्तर दिशा में ही होना चाहिए, तभी हमारा काम बनेगा। अगर पूर्व दिशा में कर लिया तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। भैया वैष्णवता कहती है सब दिशा ठाकुर जी की है, सब दुनिया प्रभु की है। तुम्हारे मन में भजन होना चाहिए। लोग तो नरक में जाकर के भी भजन कर सकता करने वाला, तो ये सब बहाने छोड़ दो, ये सब बहाने छोड़ दो। सच्चा भजन करना है ना तो सच्ची भावना से भजन करो, सच्ची भावना से भजन करो। आनंद कंद भगवान, जिनके आने से ही जीवन आनंद मंगल हो जाता है, प्रेम में भर जाता है, आनंद में भर जाता है। इसलिए ब्रजवासियों ने लाला के जन्म पे नंद के गोपाल भयो, नंद के कृष्ण भयो, नंद के गोविंद भयो नहीं गाया। क्या गाया? अरे नेक जोड़ते बोल दो। हाँ 3 दिन हो रहे हैं आपके, जितना बोल सको बोल लो। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। आनंद, और देखो एक बात और, आनंद कहीं बाहर नहीं है। आनंद कहीं बाहर भटकोगे ना खोजने के लिए तो बहुत लंबा रास्ता मिलेगा। कई बार हम खुद नहीं जान पाते। जैसे एक हिरन, उसकी नाभि से सुगंध आती है पर उसे नहीं पता, वो पूरे जंगल में भटकता है कि ये खुशबू आ कहाँ से रही है, पूरे जंगल में भागता है। एक कुकर, एक कुत्ता मुख में हड्डी लेकर के रस लेता है उसका। अब हड्डी में कौन सा रस है, लेकिन वो जब उसको दबाता है मुंह से तो उसका खुद का मुंह छिलता है, उससे रक्त बहता है और उसी रक्त को वो रस समझता है। उसी के भीतर है, नाभि में ही खुशबू छुपी हुई है हिरन के, लेकिन फिर भी वो भटक रहा है, फिर भी बाहर देख रहा है। वैसे ही हम सबके हृदय में ही आनंद कंद भगवान बैठे हैं। हमारे हृदय में ही श्री ठाकुर जी विराजे, हमारे हृदय में ही श्री जी विराजे। उन हृदयस्थ ठाकुर जी को, उन हृदय में विराजे हुए श्री जी को, उनको दर्शन करना, उनको अनुभव करने का प्रयास करो। खोजा सकल जहां में पाया तेरा पता नहीं, और पता मिला जब तेरा तो अब मेरा पता नहीं। खोजा सकल जहां में, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढते हम भगवान को। मंदिर गए, गुरुद्वारे गए, यहाँ गए, वहाँ गए। हम ये नहीं कह रहे कि नहीं जाना चाहिए, प्लीज़ बात का अर्थ का अनर्थ मत ले लेना, नहीं तो और उल्टा हम पे और आ पड़ेगी। ये क्या प्रवचन दे रहे, जाइए सब जगह। हम तो स्वयं कहते कि सब जगह जाना चाहिए, मंदिर जाओ, धाम जाओ, तीर्थ जाओ, पर भैया वहाँ देखने के संग संग कोशिश करो अपने हृदय में जो ठाकुर जी विराजे हैं उनका अनुभव करो, उनका दर्शन। कई बार हमारे जीवन में परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं, हम बड़े परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, चिंता में, दिमाग एकदम चिंता में। पर उस समय ये सोचना चाहिए कि हमारे हृदय में ठाकुर जी विराजे विराजे कितना कष्ट पा रहे होंगे। हमारी चिंता से हमारा तो कुछ नहीं, शरीर है तो खराब हो जाएगा, पर हमारे हृदय में जो ठाकुर जी बैठे उनको कितनी पीड़ा हो रही होगी, उनको कितना दुख हो रहा होगा। इसलिए आनंद कंद भगवान को, अपने हृदय में जो आनंद कंद भगवान छुपे, उनका दर्शन करो, उनका अनुभव करो।